हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, साथ ही डिस्कस करेंगे आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। फ्रेंड्स कल हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी हमें किस लेवल पर ट्रेड प्लान करना है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो बहुत दिनों बाद ऐसी साइडवेज मतलब लगातार 2 दिन तो बहुत अच्छी एक्सपायरी आपको देखने को मिली फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेकिन आज निफ्टी की साइड एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो गई। क्लियर। और देखिए होता भी है मार्केट में ऊपर नीचे होता लगा रहता है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में प्ले करना होता है। अब बात करते हैं अपने ट्रेड सेटअप के बारे में। तो ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी को कैसे हमको ट्रेड प्लान करना। हम लोग का ट्रेड प्लान क्या था, सिंपल। जो ये जोन हमारा है, ये जोन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, और सबसे मेन पॉइंट था ये, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकलेगा हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लॉन्ग के साइड में, शॉर्ट के साइड में जब तक इसके नीचे जाए तो शॉर्ट नहीं जाएंगे। बीच में मार्केट अगर आप देखेंगे जिगजैग करता रहा, जितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड्स लिए होंगे डेफिनेटली उनके क्या हुए होंगे, उनके एसएल सेट हुए होंगे। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ये जो विक दिख रहे हैं आपको ना, ये विक क्या कर रहे थे, इस जितने विक्स हैं अगर आप देखेंगे जितने विक हैं ये सारे विक क्या कर रहे थे, ये एसएल को हिट कर रहे थे। सबके एसएल, चाहे कोई बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों ही साइड में आपके विक को, आपके एसएल को हिट किया गया। इसीलिए कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है कि कब आपको ट्रेड नहीं करना। और साथ ही जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन किए उनको ऑलरेडी मैंने बताया था कि 51,086 के ऊपर ही बाय करना है, इसके नीचे आपको बाय नहीं करना है। अगर जितने लोग मैसेज को फॉलो किया होगा डेफिनेटली उन्होंने बाय नहीं किया होगा, उन्होंने अच्छा पैसा बचा लिया होगा। पैसा देखिए मार्केट में अगर आपने पैसा बचा भी लिया, ध्यान रखिए पैसा आपने बचा लिया तो भी आपका वो प्रॉफिट ही है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से नहीं गया। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है समझने के लिए। अब बात करते हैं कल का ट्रेड। देखिए कल का ट्रेडिंग सेटअप भी बहुत ही सिंपल है। अब तक हमारा जो स्ट्रक्चर है ये सेम ही फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, 51,086 का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, जब इसको वही समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखेंगे इसको, मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर अगर देखिए लास्ट कैंडल, इसके बाद मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हुआ था। ध्यान रखिए एक बड़ा गैप डाउन हुआ था, ये वही लेवल है। क्लियर। अब इसका मतलब ये जो गैप, जो सेल ऑफ हुआ था इस गैप डाउन का, इस गैप को बैंक निफ्टी ने फिल किया। बैंक निफ्टी गैप को फिल करने के बाद अब बैंक निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी फर्दर ये अपर साइड की रैली को स्टार्ट कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी वापस से इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज 51,600 के आस का आपका नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा ये। क्लियर। तो इसलिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कल भी हमको ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल रखना है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है इसके आसपास में, ध्यान रखिएगा अगर बैंक निफ्टी हमारा ओपन होता है इसके आसपास में, क्लियर, और ओपन होने के बाद फिर मार्केट एक अच्छे से कैंडल्स इसको ब्रेक करता है, ध्यान रखिए 5 मिनट की कैंडल पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इसको ब्रेकआउट करता है, देन आप लॉन्ग कट साइड में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ट्रेड नहीं करता है, लॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ, एक कोई पतली सी कैंडल की स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा है, कि स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करता है, देन आप लॉन्ग कट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। क्लियर। क्योंकि होगा क्या, वापस से मार्केट में फॉल आपको देखने को मिल सकती है, और वापस से मार्केट इसी रेंज में जो फंसा हुआ इसी रेंज में आ सकता है। क्लियर। और कल आपके सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। कल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तरह से ट्रेंड लाइन का ही फॉलोअप लेते हुए बैंक निफ्टी आपका आगे चल रहा है, और आप देखेंगे स्ट्रक्चर फॉलोअप करते हुए बढ़ रहा है आगे। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करेगा, तो ब्रेकडाउन करने के बाद ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने एक्टिव हुए हैं, और बायर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बायर्स यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर। तो जैसे यार इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ट्रैप होंगे, और फिर ये पैनिक में या तो मार्केट को यहाँ पे फॉल करेगा। तो इस केस में जब ये लेवल निकलता है 50,754 के नीचे आएगा, तभी आपको शॉर्ट की प्लानिंग करनी है, अदरवाइज शॉर्ट की प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि रेंज आपका शिफ्ट हो गया। अगर आप देखेंगे प्रीवियस रेंज हमारा ये था, फिर हमारा बैंक निफ्टी इसमें रेंज में शिफ्ट ट्रेड करा था, अब वापस इस रेंज में आपका ट्रेड करा। दैट मीन्स रेंज क्या शिफ्टिंग हो रही है। अब रेंज जब शिफ्ट हो गया तो इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, इस रेंज में क्या वेट करना है कि मार्केट अपर साइड ब्रेकआउट करे या डाउन साइड में। डाउन साइड में आपको 50,754 के नीचे आपको जाना है, और अपर साइड में 51,086 के ऊपर जाना, तभी आपको एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर ना। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कैसे ट्रेड पाए, क्योंकि निफ्टी आप देखें निफ्टी का एक्सपायरी थी आज, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, बहुत अच्छा कल हम डिस्कस किए थे। निफ्टी में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, 24,800 का लेवल हमने बात किया था, 24,800 की 840 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है देन आपको एक ट्रेड लॉन्ग का साइड का मिलेगा। लेकिन मार्केट गैप निफ्टी क्या हुआ, आपका गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ ही अगर आप देखें ओपन इक्वल टू हाई बना, और इधर प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग लाजमी। और फिर अगर आप देखें इस रेंज पे डैम आपका केवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे केवल 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स की रेंज में पूरा निफ्टी का एक्सपायरी निकल गई। क्लियर। और इसीलिए बहुत ज़्यादा आपकी टाइट रेंज में था, और मतलब आप इवन आप समझिए 24,800 के लेवल पे, 24,800 के लेवल पे जो मैं ओवाई की बात करता हूँ, तो 4 CR की ओवाई दोनों साइड कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स भी थे, दोनों ही इसी सिंगल स्ट्राइक पर इतने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। दैट मीन्स दे आर डैम श्योर कि मार्केट को इसी लेवल पर स्ट्राइक आपको एक्सपायर करना, ताकि उनको मैक्सिमम प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाए, और हुआ भी यही। क्लियर। अब कल कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है, तो अगेन जो ये हाई बना इसको आप मार्क, हम इसको, और ये लो यानी 24,870 का लेवल, ये इसको मार्क कर लेना है आपको। 24,790 का लेवल इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ले। अब कल अगर बैंक निफ्टी जो है इसके आसपास में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको ब्रेक डाउन करता है, देन आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करिए, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूस आपका अप ट्रेंड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात एक शॉर्ट की ट्रेडिंग आ सकती है। तो शॉर्ट यहाँ पे प्लान करेंगे और शॉर्ट करें, टारगेट आपका 24,680 से लेकर 24,623 तक का टारगेट आपका डाउन साइड रहेगा। बात करते हैं अपर साइड में, तो अपर साइड में अगर इसको निकालता है तो फिर से बैंक निफ्टी जो है 25,000 के लिए अग्रसर हो जाएगा और वहाँ तक आप टारगेट प्लान कर पाएंगे। लेकिन इस बीच में आप कोई ट्रेड प्लान मत करें, क्योंकि अगर इस बीच में आप कोई ट्रेड प्लानिंग करेंगे तो आपके एसएल सीट होंगे या तो प्रीमियम आपका मेल्ट होगा। तो उससे बचने का तरीका आपको क्या है, सिंपल, जो आपका सेटअप है, जो आपका सिस्टम पे ट्रेड है, तभी आप ट्रेड प्लान करिएगा। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।